नंबर क्या है? बैलेट नंबर क्या है? मेरा नाम अश्विनी कुमार मिश्रा है। इस बार बार एसोसिएशन में क्या मुख्य भूमिकाएं रहेंगी आपकी? हमारी भूमिका ये रहेंगी कि बार के अंदर बहुत अच्छे ढंग से अपने मन से अच्छे काम करे जाएंगे, जो वकीलों के हित में होंगे वो काम किए जाएंगे। और सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि हमें जो जमीन अलॉट हुई है उसका बजट पारित करवाया जाए और बजट पास करवाने के बाद बिल्डिंग की दिशा में कार्य किया जाए। ये मुख्य चीज हो रहेगी हमारी। अच्छा, और वकीलों की क्या समस्या हल करना चाहेंगे आप? वकीलों की वैसे तो कोई समस्या होती नहीं है, वकील बहुत कॉम्पिटेंट होता है। हिंदुस्तान में एक वकील ही ऐसी कौम है जिसकी कोई समस्या नहीं और समस्याओं का निराकरण कर लेता है। लेकिन फिर भी कोई वकीलों की समस्याएं होंगी, उनको मिलकर सब वकील साथी मिलकर उनको सही करेंगे। देखो सर, समस्याएं तो सबके पास ही होती है, पर ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पास कोई समस्याएं नहीं है। तो आप क्या सुधार चाहते हैं युवा वकील और महिला वकील के लिए? महिला वकीलों का सशक्तिकरण बहुत अच्छा है और हम चाहते हैं कि पूरी बार के अंदर महिलाओं का और ज्यादा आगमन हो, जिससे महिलाएं और जेंट्स सब मिलकर इस न्याय की दिशा में अच्छा काम कर सके। यहाँ बहुत कम से कम 17 प्रत्याशी कार्यकारिणी सदस्य को छोड़कर चुनाव मैदान में हैं और बहुत अच्छे लोकतंत्र की परिभाषा को परिभूत करते हुए अच्छा चुनाव लड़ा जा रहा है। सभी वकील भाई एक साथ हैं और टिकम भारी मतों से विजयी होएगा। किसका कितना रुझान है? किसका कितना रुझान है? टिकमचंद शर्मा की तरफ बहुत प्यार और रुझान जबरदस्त है, भारी मतों के साथ विजयी होगा। और उसके अलावा सारे जो प्रत्याशी हैं उनको हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत ही सुंदर प्रत्याशी हैं और सब लोगों ने बराबर मेहनत करी है। सबको भगवान और ईश्वर का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। सर, सबको थोड़ी मिल सकता है आशीर्वाद, तो एक को ही मिलेगा। आशीर्वाद ऊपर वाला बैठा है, वो 4 बजे के लगभग हमें पता चलेगा। 4:15 बजे हम इंटरव्यू में आपको बताएंगे रुझान का। अच्छा, एक चीज और पूछनी थी, क्या प्रभावित कर रहा है अभी बार एसोसिएशन को, जैसे कोर्ट की बिल्डिंग या फिर कोई और समस्या? देखिए, सांगानेर में इस वक्त लगभग 12 कोर्टें चल रही हैं और सारे अधिवक्ताओं का ये मानना है कि यहाँ कम से कम आगामी समय में 40 कोर्टें हैं और इसके लिए सारे एडवोकेट्स प्रयास करेंगे मिलकर, जिससे कि एक जोन अलग हो जिसके अंदर सांगानेर उसके आसपास के इलाके जितने भी हों उनको जयपुर या उससे दूर कहीं न्याय प्राप्ति के लिए नहीं जाना पड़े। इसलिए लगभग 30 या 40 कोर्ट का प्रोविजंस है। ये कोर्ट यहाँ होंगी तो सुलभ और सुंदर और अच्छा ढंग से न्याय मिलेगा। मैं महासचिव प्रत्याशी जय सिंह मावर, मेरा बैलेट नंबर 3 है और मैं सशक्त बार के अनुरूप चलना चाहूंगा और सशक्त बार का एक मजबूत स्तंभ बनना चाह रहा हूं। इस बार सारे प्रत्याशी बहुत दमदार मजबूत युवा हैं और उन्हीं का टीम का मैं हिस्सा बनना चाह रहा हूं। सर, ये सिर्फ वादे ही है या फिर बस अभी जीतने के लिए कर रहे हो आप? मेरे वकील भाइयों को अच्छे से पता है, मैं जो वादा करता हूँ पूरा करता हूँ। युवाओं के साथ रहता हूँ, वकीलों के साथ रहता हूँ। उनकी जो भी समस्या होती है, पद हो या बगैर पद के, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ। अच्छा, और सर जैसे अभी लॉ डिग्री करके आते हैं उनके लिए क्या है योजना है आपकी? जितने भी जूनियर एडवोकेट्स आते हैं, फेलो एडवोकेट्स आते हैं, उनकी बहुत सारी समस्या होती है। सबसे ज्यादा समस्या होती है उनकी सीट की समस्या और उसके बाद में उनके बाद भ्रष्टाचार की समस्या जो कोर्टों में बहुत ज्यादा व्याप्त है। उनको रुकिए सीटों की समस्या बहुत ज्यादा होती है, भ्रष्टाचार की समस्या से जूझते हैं कई सारे जूनियर वकील। तो उनके लिए बहुत कारगर, मैंने पिछले कार्यकाल में जब मैं जॉइंट सेक्रेटरी था तब भी मैंने बहुत सारे उपाय किए थे जूनियर वकीलों के लिए और आगे भी जूनियर वकीलों के लिए मैं कई सारे मापदंड है जो मैंने स्थापित किया और करूंगा आने वाले भविष्य में। बिल्कुल। मैं राजेंद्र कुमार दायमा, बैलेट नंबर 2 उपाध्यक्ष पोस्ट के लिए लड़ रहा हूँ। आप बताइए सर। उपाध्यक्ष के लिए और नहीं, आपकी योजनाएं बताइए। सबकी सेट क्लियर हो चुकी है, अभी क्लियर हो चुकी है, एग्जिट पोल से क्लियर चल रहा है। इस मामला एक और है, तो अब हमारी बार को सांगानेर जो बार है ऑल राजस्थान में सबसे ब्यूटीफुल बार है, सबसे अच्छी बार है। यहाँ के जो वकील देखोगे आप, कितने स्मार्ट वकील है। सर, अपने को सब ऐसे लगते हैं जब अपने होते हैं, आप खुद बताइए। अपने ये तभी बोल रहा हूँ, अपने वाले तो लगेंगे ना। हमको क्या है कि सुनो, हमारे को एक जमीन अलॉट है, उसमें अभी डॉलर लाना, डॉलर उसके लिए बेस्ट बॉलर। महासचिव पद के लिए भागचंद सैनी एडवोकेट सांगानेर कोर्ट से
जो अधिवक्ता की जो समस्या है, हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि सीटिंग की, जितने भी जूनियर अधिवक्ता होते हैं उनकी सीटिंग की समस्या है। उसके लिए हमारी जो जमीन अलॉट हुई है, हम चाहते हैं वहाँ पे सभी के चैम्बर बने, सारी चीजें, और इसलिए सर ये हो पाएगा चेम्बर वाला काम? बिल्कुल हो पाएगा, 100%, 100% इसके लिए होगा। हम सभी लगे हुए हैं। पिछले कार्यकाल जब मेरा जॉइंट सेक्रेटरी था तब भी हमने प्रयास किए थे, और ये आने वाले जो कार्यकाल जो मेरा महासचिव का रहेगा उसमें मैं भरपूर कोशिश करूंगा नए वकील को चैम्बर मिले, जमीन अलॉट हो और सभी अधिवक्ताओं को सम्मान मिले। आप देख रही हैं यहाँ पे कितना रुझान है लोगों में, हम एक बार पूछना चाहेंगे। मैं दी बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि वकीलों के हितों के लिए बार का फंड मजबूत रहना चाहिए, और बार का फंड मजबूत है तो वकील हितों के लिए काम आएगा। इसलिए मैं कोषाध्यक्ष पद के लिए लड़ रहा हूँ। मेरे सामने कंटेस्ट में एक उम्मीदवार है, तो मैं अपने जीतने का पूरा प्रयास लगा रहा हूँ और जीत के दिखाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। हमारे सांगानेर बार में एक एटमॉस्फेयर होता है जिसको हम लोग सभी मेंटेन करके चलते हैं। यहाँ पे एक तो महिलाओं को अच्छे से रेस्पेक्ट दी जाती है, महिलाओं को अच्छे से मतलब वो जो करना चाहती है उनको सपोर्ट किया जाता है, कोई रोका नहीं जाता, और हम एकदम अच्छे से एक फैमिली की तरह पूरे हम लोग रहते हैं। और हमारे यहाँ पर 2 अध्यक्ष पद पर प्रत्याशी आए हैं, 4 महासचिव पद पर प्रत्याशी हैं। अध्यक्ष पद पर आए भागीरथ जी और टीकम चंद शर्मा, और महासचिव पद पर प्रत्याशी आए 4। चारों लोगों में प्रत्याशियों में बहुत जुझारूपन लग रहा है, तो आपस में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो हमें नहीं पता, हार जीत तो सब 4 बजे बाद पता चलेगी। पर सभी लगे पड़े हैं कि जो भी आए कैंडिडेट अच्छा आना चाहिए। हमारी बार को महासचिव के लिए हमारे महासचिव पद के लिए खड़े हुए हैं जय सिंह महावर जी। आप क्या चाहते हो, मतलब क्या होना चाहिए? चाहते हैं जो भी बंदा हमारे बार में आए, हमारे बार को और विकसित करे। जब से हम लोग यहाँ आए तब से सुन रहे हैं जमीन मिली है, जमीन मिली है। जो भी कैंडिडेट आता है हमारी जमीन को कुछ बनना चाहिए, न्याय कोर्ट बनना चाहिए, वहाँ पे न्यायालय स्थापित होना चाहिए। तो ये जमीन का क्या है ये बताइए। हमारे यहाँ 12 बीघा जमीन अलॉट है, यहाँ सीमेंट फैक्ट्री के पास में ही जमीन है। उस जमीन को बनवाने के लिए काफी टाइम से हो रहा है कि बनेगा बनेगा, पर बजट पास अलॉट नहीं हो रहा। अब जो बजट पास अलॉट होगा हमें पूरी उम्मीद है शायद जय सिंह जी जीत जाए, तो इनसे भी पूरी उम्मीद है कि आप लोग आए और हमारे लिए नए न्यायालय का निर्माण करें। देखिए, मैं सांगानेर बार एसोसिएशन का पूर्व महासचिव रहा हूँ। और 96 से हमारी ये जो सांगानेर बार एसोसिएशन है, ये धीरे धीरे जो हमारी छोटी सी बार थी आज बड़े वृक्ष के रूप में आप यहाँ पर देख रहे हैं। आज ये एक बार फिर लोकतंत्र का उत्सव हम सब यहाँ मना रहे हैं। हमारे बार की सबसे जो महती आवश्यकता है वो ये है कि हमारे आसपास के जितने भी कंसर्निंग थाने हैं, खासतौर से प्रतापनगर थाना है, मानसरोवर थाना है, ये भी हमारे यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। इसके लिए हमारा पूरा पुरजोर प्रयास रहेगा कि ये सभी थाने हमारे यहाँ पर लगे। हमारे युवा अधिवक्ता साथी, मेरे साथ जितने लोग इस बार एसोसिएशन से इसके प्रस्फुटन से लेकर के आज तक विकास क्रम की यात्रा में जुड़े रहे हैं, उन सबकी यही इच्छा है कि भाई हमारी सांगानेर बार और सांगानेर बार का क्षेत्राधिकार हमको मिले। इसके लिए हम पुरजोर कोशिश करेंगे। आज हमारे सारे प्रत्याशी, सारे उम्मीदवार, सारे समर्थक इस बात के लिए ही एक तरह से संकल्पित है कि भाई हमें एक बार एकजुट होकर के और हमारी सांगानेर बार का और इसके क्षेत्राधिकार का विकास करना है। थैंक यू सो मच। कि भविष्य में ऐसे काम करके दिखाए जो कि आज तक किसी भी बार में नहीं हुए। जैसे कि सर आप बताइए क्या करना चाहिए? जैसे कि जूनियर एडवोकेट से उन पे ध्यान देना, उनके आगे की जर्नी पे ध्यान देना। जैसे कि आज को देखने को मिलता है कि जूनियर वकील को बहुत आगे से गुजरना पड़ता है, तो हम यही चाहते हैं कि हम सब वकील भाई भाई है। ये एक वार्षिक चुनाव है और ये वार्षिक चुनाव हर साल आते हैं, लेकिन ये हम बताना चाहेंगे कि वकील एकता जिंदाबाद है, थी और रहेगी जीवन भर। सर आप किसके साथ हैं? हम सबके साथ हैं। सबके साथ है, मतलब ऐसा है कि बस काम होना चाहिए, हम सबके साथ हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि बार सशक्त रहे, मजबूत रहे और आगे ऐसे कठिन कार्रवाई करे और जैसे बहुत बढ़िया काम करे। मेरा नाम बीपी सिंह है, दी बार एसोसिएशन सांगानेर से मैं जो कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ, वो अपने ये सारे एडवोकेट्सों के अमूल्य वोट से मैं भारी मतों से विजयी होऊंगा। ये मेरा वादा है और ये मेरे को आशीर्वाद दे रखा है सारे वकीलों ने। सर क्या करना चाहेंगे आप, कुछ नया? कार्यकारिणी में मैं आऊंगा तो संगठन में सबसे पहले कार्यकारिणी एक नींव होती है जिसको बोला जाता है नींव ही हूँ। मैं कार्यकारिणी में आऊंगा तो मैं ऊपर लेवल तक सारी बातें पहुंचाऊंगा, छोटे से लेकर बड़े तक। ज्यादातर मैं जूनियर भाइयों के हित के लिए कार्य करूंगा। जूनियर के लिए जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उसमें बाहर लाऊंगा उनको। सर भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है युवा वकील के लिए? युवाओं के लिए ये हो रहा है कि जैसे सीट अलॉटेड नहीं है, एक एक आदमी की 10-10 सीटें हैं, तो उनके लिए मैं युवाओं को सीट के लिए आगे बात रखूंगा।
मैं भी है नहीं हूँ कि कार्यकारिणी एक इतना नहीं है कि पूरा पावर उनके पास हो, बट मैं आगे तक ये मांग रखूंगा। तो मेरा मेन उद्देश्य यही है, हमारे अगर जो भाई साहब बाग चंदी से नहीं आते हैं तो सभी वकीलों को चैम्बर्स अलॉट करवाएंगे, लाइट पानी। सर ये कंफर्म है कि चैम्बर अलॉट हो जाएंगे या फिर सिर्फ अभी आप इलेक्शन की वजह से बोल रहे हैं? मैडम कंफर्म तो ये नहीं है, हमारे पास 12 बीघा जो अलॉट हुई है ना, वहाँ पे भाई साहब पूरा प्रयास करेंगे। ऐसी बात नहीं है, भाई साहब पहले भी चुनाव में थे कई बार भी, लेकिन ईश्वर ने चाहा नहीं, वो जीते नहीं, वो पहले भी चुनाव लड़े हुए हैं। और वकीलों के लिए हर दुख समस्या को सोल्व करे वो है श्रीमान टीकम शर्मा अधिवक्ता हमारे, जो और उसके बाद उपाध्यक्ष में साथ में टीम अपने दायमा जी और कोषाध्यक्ष तो सभी जो अधिवक्ताओं की, क्योंकि गांव छोटा है, यहाँ पे समस्याएं बहुत है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, पानी की सुचारू नहीं है। सर ये समस्या तो पहले भी होंगी? पहले नहीं थी, अब ज्यादा हो गई। दूसरी जुडिशियल में ये हो गया कि वकीलों की सुनते ही नहीं है, जो बाहर के है ऐसे अधिकारी है जो उनसे सेटिंग कर लेते हैं, उनका काम नहीं होता। हम सब एक हित में, सभी वकीलों का हित हो। हर छोटे से जो नए आ रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, उनको व्यवस्था नहीं है, उनको गाइडेंस की देने के लिए जरूरत नहीं है, सब अपना अपना तो काम कर रहे, नए को कौन सुनेगा। उसके लिए टीकम शर्मा की तरफ से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको पूर्ण समर्थन देंगे, उनको कोशिश करेंगे कि बाहर की तरफ से है ना हर मदद देते हैं, वेलफेयर में भी करें। दूसरा उनके लिए स्टाइपेंड की भी व्यवस्था करने की सोच रहे हैं, कोशिश करके एक बाहर में वो बनाएंगे वेलफेयर फंड, जिसमें जो नए आ रहे हैं उनको, क्योंकि आर्थिक आधार रहता है, मकान भी लेना पड़ता है, व्यवस्था नए आदमी को छोटी जगह व्यवस्था नहीं होती, इसलिए टीकम शर्मा जी को बैलेट नंबर 2 प्रबल उम्मीदवारी, आपका आशीर्वाद और सभी अधिवक्ताओं का आशीर्वाद तो विजय हो। हम टीकम चंद शर्मा जी के सपोर्टर्स हैं और हम चाहते हैं कि बाढ़ में, हमारी सांगानेर बाढ़ में बिल्कुल अच्छा माहौल रहे, शांति वाला माहौल रहे, ज्यादा हुड़दंग वगैरह ना रहे और भ्रष्टाचार मिटे। इसके लिए हम चाहते हैं टीकम शर्मा जी हमारे अध्यक्ष पद पे आए। एक स्वच्छ बाढ़ का निर्माण हो, इसलिए हम चाहते हैं कि टीकम शर्मा अध्यक्ष पद के लिए आए और महिलाओं की स्थिति मजबूत हो। आपको क्या लगता है अभी महिलाओं की स्थिति मजबूत नहीं है? महिलाओं की स्थिति बिल्कुल मजबूत। मैडम महिलाओं की तो हर जगह स्थिति मजबूत है। महिलाओं की स्थिति बिल्कुल यहाँ पे भी बहुत मजबूत है, सब लोग हमारा बहुत आदर सम्मान करते हैं और हम अच्छे माहौल में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसका हमें सांगानेर बाढ़ की एक महिला अधिवक्ता होने पे हमें गर्व भी है, लेकिन हम चाहते हैं कि टीकम शर्मा आके और हमें और भी मजबूत स्थिति में लाए। टीकम जी को टीकम भैया, वोट फॉर टीकम शर्मा। तो आप लोगों को लगता है कि टीकम जी आएंगे? प्रभावी नेतृत्व जी की बहुत आवश्यकता है बाढ़ में। जीतेगा भाई, जीतेगा टीकम भैया। देख रहे हैं आप कितना रुझान है टीकम जी के लिए। आज जैसे वार्षिक चुनाव हर बाती होता है, हर साल के बाती होता है, वकील एकता जिंदाबाद है और हम ये चाहते हैं हमेशा रहेगी। चुनाव का ऐसा माहौल होता है जब सब आपस में चुनाव लड़ते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं, लेकिन सशक्त बार बनाने के लिए और मजबूत बार बनाने के लिए एक अच्छे नेतृत्व व्यक्ति की जरूरत होती है बार को, जो कि एक अध्यक्ष के रूप में पूरी बार का आगे भी जाके पूरी बार को रास्ता दिखाता है। तो उसमें हमें टीकम भैया का साथ चाहिए और हम ये चाहते हैं कि टीकम भैया विजयी हुए और सशक्त बार और बहुत अच्छी बार का निर्माण करें, आगे जाके बहुत अच्छे निर्देश दें और आगे जाके पूरी बार को साथ में लेके चले। टीकम भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टीकम भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैलेट नंबर क्या